सभी आंगनवाड़ी वर्करों के लिए जो पोषण अभियान के तहत जो एक बुक बना है जो 46 पेज का है, तो इस पेज जो 46 पेज का है इसमें पोषण के रिगार्डिंग बहुत सारे सूचनाएं और चित्रकारी से भी समझाया गया है कि आप किस तरह से जो है किसी ऐसे कुपोषण से जूझ रहे बच्चे को उसे कैसे गाइड करेंगे, उसके परिवार या उसके घर में कैसे इसका मार्गदर्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे जैसे टाइटल ही देख रहे हैं आप, जो लिखा है पोषण पुनर्वास केंद्र के लिए सचित्र मार्गदर्शिका आशा की एक किरण। तो इस तरह से यहाँ पे एक ये जो केंद्र खुला है, अगर वैसे बच्चे हैं जो जिनका बिल्कुल कुपोषण से जूझ रहे हैं तो यहाँ पे वो बच्चे को जो है भर्ती किया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं पहले विषय सूची में क्या दिया गया, इसके बारे में भी यहाँ पे आपको बताया गया है जो क्या है। तो पहले यहाँ पे विषय सूची देख लेते हैं। जैसे विषय सूची में यहाँ पे देखा है कुपोषण से परिचय, प्रसव पूर्व देखभाल हेतु सेवाएं, किशोरावस्था के दौरान पोषण, गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान पोषण, परिवार नियोजन जो कंडिका 6 और 12। यहाँ पे तीसरा है स्वच्छता एवं सफाई का देखभाल, और 6 माह से कम के शिशुओं के लिए आहार, वृद्धि निगरानी और टीकाकरण कैसे भरेंगे। 6 महीने से बड़े शिशुओं के लिए आहार जो संपूरक आहार, छुट्टी के बाद पुनः जांच के लिए लाने का महत्व, बीमारी के दौरान और उसे ठीक होने के बाद शिशुओं को देखभाल, पोषण पुनर्वास केंद्र से छुट्टी होने के बाद पुनरावर्तन से कैसे बचें, खेल, चिकित्सा और संवेदनशीलता। तो इस तरह से यहाँ पे जो इतना आपको 10 यहाँ जो है विषय सूची है, 10 विषय पे इस पे जो चर्चा होगी इस बुक में। यहाँ पे इस मार्गदर्शिका भी दिया है कैसे प्रयोग किया जाएगा, इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ दिया गया है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कुपोषण पुनर्वास केंद्र के लिए सचित्र मार्गदर्शिका, तो यहाँ पे चित्रकारी के द्वारा भी समझाया गया है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को चीज़ बता दूं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग और रोचक और जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखें, ताकि जैसे भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका सूचना आपको पहले मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पोषण का स्तर, पोषण का स्तर जो किस प्रकार से अगर गड़बड़ होता है तो क्या होता है, जैसे गंभीर दुबलापन और सो यहाँ पे एक ही बच्चे का जो फिगर दिया है किस तरह से यहाँ पे हो गया है, या तो हाथ पैर हथेली जो यहाँ सूजन होना, इस तरह से जो दर्शाता है कुपोषण के कारण जो क्या सब होता है। यहाँ पे देखिए जैसे आकस्मिक परिवार में जो यहाँ पे छोटे अक्षरों में लिखा है, जैसे बोतल से दूध पिलाना और स्तनपान न कराना। तो ये जो है इस तरह से आप लोग जैसे कि समझ रहे हैं, जिनको यहाँ पे देख लीजिए आकस्मिक मतलब ये समझ नहीं रहा कि बाढ़ में डूब जाएगा, बच्चे को छोड़ दीजिए जैसे यहाँ पे स्नान करने के लिए, इस तरह से वही चीज़ यहाँ पे बताया। जैसे यहाँ पे सूखा है उस जगह पे जैसे यहाँ पे पानी वगैरह रखा गया है और यहाँ से कुछ ऐसा चीज़ लिया जा रहा है, जो सूखा है उसी में थोड़ा मोड़ा पानी है उससे जो लिया जा रहा है। और यहाँ पे दीर्घकालीन और बारंबार होने वाली बीमारियाँ जो लगातार एक ही जैसी बीमारी होता है, उससे भी समुदाय में बड़ा परिवार नियोजन की कमी, जो परिवार नियोजन नहीं करते हैं इस तरह से। और स्वच्छ पेयजल मतलब वही नदी है उसी में कपड़े धोते हैं, या कोई चीज़ है जिसे शौच है करते हैं और उसी से पानी पीते हैं। तो इस तरह से यहाँ जो है कुपोषण के कारक हैं ये। कुपोषण और संक्रमण का चक्र क्या होता है, जैसे भूख की कमी, दीर्घकालीन बीमारियाँ जैसे दस्त बहुत दिन से हो रहा है, खाद्यान्न की कमी, खाना में कमी, कुपोषण संक्रमण से लड़ने की क्षमता जो शरीर में उसके कमी से हो सकता है। कुपोषण का जीवन चक्र पर प्रभाव किस प्रकार होता है, जैसे यहाँ पे कुपोषित माता, अगर माता ही कुपोषित है तो बच्चे भी वहाँ पे कुपोषित हो जाएंगे। कम वजन वाले नवजात शिशु, कुपोषित किशोरियाँ, इस तरह से जो यहाँ पे देख रहे हैं मतलब बिल्कुल दुबला पतला है। ठिगनी बच्ची, कुपोषित शिशु, कुपोषण से कैसे बचे। अब यहाँ से जो है इसको गाइड करना है कैसे उससे बचा जा सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया है प्रसव पूर्व देखभाल, परिवार नियोजन, बीमारी के दौरान देखभाल और समय पर एवं पर्याप्त पूरक आहार, समय पर टीकाकरण, इस तरह से जो तो इसका देखभाल है।
गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान पोषण, स्वच्छता और सफाई, साफ सफाई पर ध्यान रखना, स्तनपान की शीघ्र शुरुआत और केवल स्तनपान ही कराना। तो प्रसव पूर्व देखभाल के दौरान सेवाएं, तो आप जो उधर अभी देख रहे थे जितना भी विषय, सभी विषय इस पे जो दिया गया है। तो यहाँ जो है गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण, फॉलिक एसिड, आयरन और वजन में वृद्धि, रक्तचाप का जो है वहाँ पे चेकअप कराना था, पेशाब की जांच, खून की जांच, टीटी टीकाकरण, शारीरिक जांच, परामर्श, टेक होम राशन जो THR जैसे बांटते हैं वो भी उनको जो सो समय मिलना चाहिए। संस्थागत स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव मतलब निःशुल्क, जहाँ पे जैसे अस्पताल है निःशुल्क वाहन की सुविधा है, निःशुल्क जांच, इसके बाद है निःशुल्क उपचार एवं आहार, निःशुल्क रक्त आवश्यकता पड़ने पर प्रोत्साहन राशि, जो गर्भवती डिलीवरी के बाद जो प्रोत्साहन राशि महिलाएं को दी जाती है उसका जो है प्रोत्साहन राशि। बड़ा परिवार और कुपोषण, अगर बड़ा परिवार है तो कुपोषण बिल्कुल वहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे जो बताया गया है बड़ा परिवार, खाद्यान्न की कमी, बड़ा परिवार है तो खाद्यान्न का कमी, अगर मान लीजिए उतना पर्याप्त मात्रा में आपका अर्निंग नहीं है तो वहाँ पे खाद्यान्न का जो कमी होगा ही। जागरूकता में कमी, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे जो लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो ये जागरूकता में कमी, इस तरह से यहाँ पे कुपोषण। परिवार नियोजन के यहाँ पे है साधन, जैसे आपातकालीन तक गर्भ निरोधक, कंडोम, पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, UCD जैसे कॉपर्टी होता है, गर्भ निरोधक गोलियां, इस तरह से। किशोरावस्था के दौरान पोषण, किशोरावस्था के दौरान पोषण में क्या है, स्कूल में IFA गोलियां का सेवन, और 9 से 10 साल तक जो है इस प्रकार का जो है साग सब्जी, हरी सब्जी, इस तरह से आपको वहाँ पे जो 10 साल से 19 साल के बच्चे तक जो खाते रहना है। तो कुपोषण से जो भी हो बचे रहेंगे। यहाँ पे खाना पकाने के लिए हमेशा आयोडीन युक्त नमक का ही प्रयोग करें। और गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान पोषण, तो सेम चीज़ यहाँ पे जो ऊपर देखे थे वही यहाँ पे PDF जो है बुक का किताब यहाँ पे दे गया है। IFA की गोली, यहाँ पे उचित जो है आहार। गर्भवती और धात्री माताओं के लिए क्या सही नहीं है, मतलब धूम्रपान करना, गुटखा, तंबाकू खाना, ताड़ी, मदिरा, पान, हुक्का, ये सब जो है गर्भवती या धात्री माताओं के लिए यहाँ पे नहीं है। स्वच्छता और सफाई, तो देख लीजिए ये जो आप यहाँ पे हिंदी में देख रहे हैं, तो ये जो बुक इंग्लिश में भी है, तो जो जिनको अगर हिंदी नहीं आ रही है तो आप इंग्लिश बुक ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप इस तरह से सभी चीज़ को समझ सकते हैं। तो दोनों वर्जन में है, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में जो है AWD मतलब आंगनबाड़ी वर्कर के लिए जो ये खास करके बनाया गया है। स्वच्छता और साफ़ सफाई, तो जैसे यहाँ स्वच्छता और साफ़ सफाई के बारे में भी ध्यान रखा गया है, किस तरह से रखेंगे, जैसे उल्टी, दस्त वगैरह इस सबको बिल्कुल, अगर वैसा है तो बिल्कुल साफ़ करेंगे। हाथ खाते समय हाथ सही से धो लेंगे। हाथ धोना, कैसे हाथ धोएं, तो यहाँ पे लिखे हथेली और हाथों के बीच साबुन लगाएं, साफ पानी को दोनों हाथों पर गिराएं, हथेली नाखूनों और उंगलियों के बीच की जगह को मलें, साफ तौलियों से हाथ पोंछें, दोनों हाथ को साफ पानी से धोएं। और यहाँ पे लिखा है कब धोना है, जब खाना पकाना है, बच्चे को खिलाते हैं या टॉयलेट जाते हैं, और इसके बाद साफ़ सफाई करते हैं। यहाँ जो भी अपने रोज़मर्रा की तरह, जैसे कि हम यहाँ पे गाय वगैरह अगर किसी प्रकार का धोते हैं तो तब भी जो है आप साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने के वहाँ पे धो लेंगे। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, जैसे ताज़ा पका भोजन ही खाना चाहिए, संक्रमण से बचने के लिए उसे ढक कर रखना चाहिए, और स्वच्छ जल पीना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख लें कि ढक्कन लगा हुआ है तो सही है, नीचे नल का यहाँ पे सिस्टम है तो ये भी सही दर्शाता है। या तो ये जो निकालने का बर्तन में यहाँ पे डंटा लगा हुआ है तो ये भी सही है, लेकिन इस तरह से आप डायरेक्ट हाथ से जो है यहाँ पे देख रहे जग से निकाल लेते हैं, ये गलत चीज़ बताया गया है। और क्या सही है, जैसे हाथ पंप, नल का पानी या उबला हुआ पानी, ये बिल्कुल सही वहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, जो सही का निशान लगा हुआ है। इसके बाद भोजन को स्वच्छता से पकाना एवं खाना, जैसे खाना पकाने व खाने से पहले और बाद में बर्तन को साबुन और पानी से धोएं, साबुन एवं साफ पानी से हाथ धोएं, नियमित रूप से नाखून काटें, खाना पकाने की जगह को साफ रखें, और बच्चे को खिलाने व खुद को खाने से पहले मतलब अच्छी तरह से हाथ धो लें और खाना अच्छी तरह से पकाएं, और उसके बाद उसको ढक के रखें। जो
जिस तरह ताज़ी खाना रहे और स्वच्छ रहे। 6 माह से कम उम्र के शिशुओं के लिए आहार तो किस प्रकार है, केवल स्तनपान करना है, जिससे स्वस्थ शिशु रहेंगे, स्वस्थ माता, स्वस्थ और खुशहाल परिवार, स्वस्थ समुदाय। अगर इस तरह से रहते तो सभी जो है समुदाय या सभी परिवार बिल्कुल जो है आप स्वस्थ रहते हैं। 6 माह तक केवल स्तनपान। तो दिन यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखें सुबह, दिन, यहाँ पे शाम, रात, इस तरह से। तो कभी भी जो है सुबह शाम दिन रात जो भी है केवल माँ का स्तनपान ही करना है, दिन और रात केवल स्तनपान। और यहाँ जो बाहरी दूध जो ये दादी माँ या नानी माँ जो होगी उनको लीला है तो यहाँ पे मना कर रही है, जैसे कि मीठा पानी, शहद, घुट्टी, गुड़ का पानी, बोतल एवं दूध, चाय, ग्राइप वाटर या पानी, इस तरह से जो है 6 महीने तक वहाँ पे नहीं देने के लिए बताया जा रहा है। माँ का दूध बनने में प्रभावी कारक जो है सहायक, मतलब उसे पर्याप्त मात्रा में सोने दे। बच्चे को जो स्तनपान कराते समय बिल्कुल स्तन को खाली होने दे, सही से मतलब सोएं। और स्तनपान कराते समय जो है उसका पकड़ाव बच्चे को जो स्तन से सही होना चाहिए। और जो स्तनपान कराते समय बिल्कुल कंसंट्रेट होना चाहिए बच्चे, माता का जो ध्यान बिल्कुल और कौन सा वर्क कर रहे हैं, मतलब आप दूध पिला रहे थे उस तरह से दिमाग हमेशा उस पर रहना चाहिए कि हाँ हम जो भी कौन सा वर्क कर रहे हैं, इस तरह से उस पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो है दूध बनने में बाधक क्या है, जैसे उस पर आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं उस समय कहीं और ध्यान रखते हैं, या बच्चे को जो है निपल से जो पकड़ाव सही नहीं है, या बच्चे को अपने साथ नहीं रख के, या यहाँ पे बोतल से दूध पिलाया जा रहा है बच्चे को अलग रख दिए हैं, या बच्चे को अपने साथ बहुत कम रखते हैं, दादी नानी माँ के साथ उसे मतलब छोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये जो दूध बनने में बाधक है। सफल स्तनपान के लिए प्रभावी कारक तो यहाँ पे जो बताया गया है, यहाँ इस तरह से यहाँ पे फिगर के माध्यम से बताया गया है। मांसपेशियाँ, दूध निकालने वाली कोशिकाएँ, दूध नली, दूध का नर या निपल। तो इस तरह से शिशु को पहले स्तनपान का दूध पूरी तरह से खत्म करने के बाद दूसरी स्तनपान जो स्तन में ही लगाएं, मतलब एक स्तनपान जब बिल्कुल सही से खाली कर दे तभी लगाएं। और यहाँ पे जो पहला दूध और यहाँ बाद का दूध, इस तरह से, तो पहला दूध और यहाँ पे बाद का दूध के यहाँ पे कलर जो दिखा रहा है। इसके बाद अच्छा जुड़ाव, यहाँ जो इस तरह से अगर जुड़ा है तो ये बिल्कुल सही है, अगर इस तरह से जुड़ा है तो यहाँ पे बिल्कुल ये सही से जुड़ाव नहीं है। क्या शिशु को पर्याप्त दूध मिल रहा है नहीं कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे जो दिया है कि प्रतिदिन 6 या उससे अधिक बार अगर बच्चे पेशाब कर रहा है तो समझिए उसे पर्याप्त मात्रा में दूध मिल रहा है, वजन पर्याप्त जो है वृद्धि हो रहा है। इसके बाद प्रथम 6 माह पूर्व ऊपरी आहार शुरू करने के खतरे, तो क्या सब खतरे होंगे, जैसे यहाँ पे अगर स्तनपान करा रहे हैं आप, जो वहाँ पे जो आप ऊपरी आहार जो शुरुआत करेंगे, जैसे दूध प्लस कोई तरल पदार्थ देंगे तो यहाँ पे दस्त, लेटरिन वेटरिन, इस तरह से बुखार। कठिन परिस्थितियों में केवल स्तनपान कैसे करवाएं, जैसे इस तरह से यहाँ पे जो है अगर घर से बाहर काम पर जाने वाली माताएं, जो यहाँ पे जो दिखा रहा है कप या कटोरी गिलास में जो है अपना दूध निकाल कर जो भी घर में रहते हैं दादी नानी कोई भी सदस्य रहते हैं तो उसको दे देंगे। इस तरह से जो वहाँ पे जो उससे माँ का स्तन से निकला हुआ दूध उसी को ठीक से ढक के, मतलब पहले भी आप जान रहे हैं कि कम से कम 3 से 4 घंटे तक जो है रह सकता है। अगर जुड़वा बच्चा हुआ तो दोनों को एक साथ ही स्तनपान कराना है। कम वजन के शिशु को कंगारू मदर केयर के बारे में आप जान ही रहे हैं कि बच्चे को जो है शिशु को बिल्कुल जो अपने शरीर से सटा कर रखें, जिससे गर्माहट तो बच्चे को होगी, जिससे कोई भी उसको खतरा जो कम होगा। यहाँ पे वृद्धि निगरानी चार्ट के बारे में तो आप लोग बिल्कुल जान ही रहे हैं, जो किस तरह से यहाँ पे किया जा रहा है। जन्म से 59 माह तक के बच्चे को इस तरह से वृद्धि निगरानी चार्ट के बारे में बताया गया है। जन्म के समय टीकाकरण, जो आप टीकाकरण के बारे में बिल्कुल समझ रहे हैं, तो चलिए जो वैसा चीज़ है उसी के बारे में बताते हैं। प्रथम वर्ष की आयु के टीकाकरण कौन कौन से होता है, इस तरह से यहाँ पे जो दिया गया है। खाली खांसी, टेटनस, जो इस तरह से विटामिन ए, आयरन के अनुपूरक एवं कृमिनाशक, जो आपको विटामिन ए अनुपूरक 9 माह से 5 वर्ष 6 माह तक के बच्चे, कृमिनाशक 1 से 5 साल के लिए, आयरन एवं फॉलिक, जो इस तरह से विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ, आयरन युक्त खाद्य पदार्थ, इस तरह से ये जो हुआ विटामिन युक्त, ये हुआ आयरन युक्त
खाद्य पदार्थ। 6 माह पूरे होने पर जैसे कि 180 दिन पश्चात बच्चों को आहार में जो क्या क्या देंगे, शिशु की उचित वृद्धि एवं विकास के लिए स्तनपान 2 साल या उससे अधिक समय तक करना आवश्यक, जो जरूर कराएं। 6 माह के बाद स्तनपान के साथ ऊपरी आहार शुरू शिशु के बेहतर विकास में सहायक होता है, जो इस तरह से यहाँ पे दिखा रहा है। अगर फर्स्ट में 1 चम्मच दिए हैं तो इसके बाद जो है उसे कुछ इस तरह से करेंगे, जैसे 3 चम्मच, और यहाँ पे फिर जैसे कटोरे वगैरह में यहाँ दिए हैं, जैसे दलिया है, रोटी है, आमलेट है। इस तरह से धीरे धीरे इसका जो है जैसे जैसे आयु बढ़ रहा है इस तरह से सामग्री उसे बढ़ाया जा रहा है। तो उपयुक्त गाढ़ापन, जैसे क्या सही गाढ़ापन होगा, जैसे यहाँ पे ज़्यादा पतला तो ये भी गलत है, और ज़्यादा गाढ़ा ये भी गलत है, जो कि यहाँ पे आमाशय में उसे प्रॉब्लम होगा पचने में। और ये एकदम सही है, ना तो गाढ़ा है ना तो पतला है, तो ये बिल्कुल सही। यहाँ पे आप देख रहे हैं सही का निशान भी लगा हुआ है। शिशु एवं छोटे बच्चों को कैसे खिलाएं, मतलब बच्चे को खिलाते समय थोड़ा थोड़ा या उसे बातचीत करते रहें। जिस तरह आपको पता है बच्चे को कैसे आपको बातचीत करते साथ खिलाना पिलाना है वहाँ पे। जैसे 6 माह से 8 माह में संपूरक आहार, जो सही से स्तनपान भी कराना, हाथ सही से धो लेना, और इस तरह से यहाँ पे जो दिया गया है दालें और फलियाँ, राजमा, दाल, अनाज और कंद, रोटी, इडली, दलिया, इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं जो खिलाना है। इसके बाद 9 माह से 11 माह के संपूरक आहार, तो सेम वही है जो आप अभी ऊपर देखे थे, वही सब चीज़ को खिलाना है। 12 से 23 माह के लिए भी सेम चीज़ जो है उसी तरह से है। इसके बाद पोषण पुनर्वास से छुट्टी के बाद चिकित्सा परामर्श, मतलब अगर जो बिल्कुल कुपोषण से जूझ रहे बच्चे को जो अगर पोषण पुनर्वास केंद्र में अगर भर्ती कराएगा, इसके छुट्टी के बाद जो है आप जो अपने डॉक्टर से कुछ परामर्श ले लें, किस तरह से उसे फिर से देखभाल करेंगे। स्वास्थ्य एवं पोषण परामर्श, बच्चे की देखभाल कैसे करेंगे, चिकित्सा जांच एवं उपचार परामर्श, बीज पैकेट। इसके बाद है यहाँ पे शीघ्र चिकित्सीय परामर्श के लिए बीमारी बच्चे को पहचान, तो खाने में इनकार करना, मतलब अगर खाने में इनकार कर रहा है समय जो बच्चे बीमार है, बुखार हो, इस तरह से। इसके बाद खांसी एवं सांस लेने में तकलीफ, दस्त, उल्टी, तो इस तरह से, या दौरा पड़ना, तो समझ लीजिए उसे जो है पुनर्वास, जो यहाँ पे पोषण पुनर्वास केंद्र में बिल्कुल वहाँ पे उसको एडमिट कर देना है। बच्चों को दस्त लग जाए तो क्या करें, जैसे हाथ को साबुन से धोएं, एक साफ बर्तन या 1 लीटर साफ स्वस्थ पानी ले, और ओआरएस का जिस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि घोल पिलाएं, और क्या नहीं पिलाएं यहाँ पे बताया गया है ग्लूकोज, जूस, चाय या कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक जो है बच्चे को ना पिलाएं। बीमारी के दौरान आहार 6 माह से कम बच्चे को स्तनपान जारी रखें। यदि बच्चा स्तनपान नहीं कर पा रहे हैं तो दूध जो है निकाल कर उसे अपने माँ के स्तन से दूध निकाल कर उसे कटोरे, चम्मच, गिलास जो भी है उसके सहारे आप बच्चे को पिला सकते हैं। 6 माह से अधिक उम्र के बच्चे के लिए जो है स्तनपान जारी रखें, और साथ में बच्चों को थोड़ा थोड़ा और बार बार खिलाते रहें। इसके बाद है बीमारी ठीक होने के बाद 6 माह से कम उम्र के बच्चे को मतलब स्तनपान जो है लगातार जारी रखें, और 6 माह से ऊपर के बच्चे के लिए स्तनपान के साथ संपूरक आहार अतिरिक्त मात्रा में जो अधिक बार दें। खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व कैसे सुधारें, जैसे अनाज एवं दालें पकाने से पहले भिगोएं, सब्जियां को काटने से पहले धोएं, मध्यम आंच में ढककर जो उसको पकाएं, विभिन्न वर्गों के खाद्य पदार्थों को मिलाएं, तो जिससे कि आपका खाद्य पदार्थ के तत्व जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसके बाद संपूरक आहार को अधिक पौष्टिक कैसे बनाएं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं क्या क्या चीज़ जो है इसमें अगर आप मिलाते हैं तो बिल्कुल आपका पौष्टिक जो बन जाता है। यथासंभव दलिया दूध में पकाएं, बच्चे को भोजन में चीनी, गुड़, मक्खन, घी, तेल मिलाएं, दालों को भिगोकर अंकुरित कर धूप में सुखाएं एवं मसल कर बच्चों को खिलाएं। मूंगफली को भूनकर पीसकर पाउडर बनाए खिलाएं। खाना बनाने के लिए हमेशा आयोडीन युक्त नमक का ही उपयोग करें। जो खाद्य पदार्थ जो पोषण के लिए उचित नहीं है
तो यहाँ जो आप देख रहे हैं क्या बच्चे को नहीं देना है खाने के लिए, जैसे चिप्स, नूडल्स, ब्रेड, क्रिप्स, रस्क, बिस्किट, पोगा, जूस, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक जो है बिल्कुल यहाँ पे जो है खाद्य पदार्थ जो पोषण के लिए उचित नहीं है। खेल, चिकित्सा और संवेदनशील प्रोत्साहन, जैसे भावनात्मक कौशल, शिशु को देखने और सुनने का प्रोत्साहन में मदद, देखभाल, मुस्कान, जैसे आप उसे देख देख कर बात करते हैं, जैसे बच्चे को खिला आप लोग जो उसे सामने रखकर या गोद में लेकर जैसे यहाँ पे बात करते हैं, तो उससे भी उससे जो उससे कुछ इशारा या कुछ किसी प्रकार का जो ज्ञान मिलने लगता है। घर में बने खिलौने से संवेदनशीलता, 1 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए घर में बने खिलौने जो उससे आप बच्चे के साथ खुद भी खेलें तो उससे भी जो कुछ जो उसके अनुरूप उससे ज्ञान हो जाएगा। अपने बच्चों के लिए रंगीन वस्तुएं बनाती हुई माताएं। और इसके बाद है घर में बने खिलौने संवेदनशीलता, 1 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए इस तरह से जो है आप बच्चे को खिलौने दे सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ जो है ये बुक जो है पूरा ख़त्म हो चुका है। तो सभी आंगनबाड़ी वर्करों के लिए ये बुक जो है, तो आप लोग भी इस बुक को पढ़ें और समझें किस तरह से जो है आपको कुपोषण को दूर करना है। कुपोषण यहाँ पे जो पोषण पुनर्वास केंद्र आशा की नई किरण नया जो बुक आया है, तो आप लोग भी इस तरह से इससे लेकर पढ़ सकते हैं। और ये आपको इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं आपको खरीदना कहना है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना है, वीडियो तो बहुत लंबा हो ही गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।